वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यूट्यूब दर्शकों, आज हम लेके आए हैं श्री जपजी साहिब विचार भाग 3, जो कि हमने एक ओंकार से लेके गुरप्रसाद तक के अर्थ विचार किए थे। अब इससे आगे नानक होसी भी सच तक का जो अर्थ विचार करेंगे। आप सब संगत देखते रहें और एक ध्यान करके आप सुनने की कृपालता करें। आगे शुरू होता है जप। जप का अर्थ यानी जप वाणी का नाम है, यानी जपने योग है। भाव पूर्वोक्त महामंत्र और यह वाणी जपने वाली है। पिछले रचना वार्तिक थी, इससे आगे काव्य रचना शुरू होती है। इस श्लोक में श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज उस परम शक्ति परमात्मा को सदैवी मान के उसका मंगल किया है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच यानी आद उस समय को कहा जाता है जिस वक्त कुछ भी नहीं था, ना धरती सूरज आसमान चांद तारे, तब कुछ भी नहीं था, जब रोशनी भी नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, धुंध ही धुंध था, उसको आद कहते हैं। आद उस समय का प्रतीक है जब भौतिक रचना का कोई भी कारण मौजूद नहीं था। उस टाइम भी अकाल पुरख वाहिगुरु मौजूद था। सच परमात्मा का वाचक है। सच उसको कहा जाता है जो तीनों कालों में नाश नहीं होता, वो नाश रहित है, इसलिए उसको आद सच कहते हैं। जुगाद सच यानी जब युगों की बनतर बनी, जब भगवान ने सृष्टि पैदा की, सृष्टि को सृजना की, मानव जाति को बनाया, भांत भांत के जीव बनाए, फिर भगवान ने 4 युग पैदा किए, जिनमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग भी मौजूद है। जुगाद सच उस काल का सूचक है जब प्रकृतक रचना का आरंभ हुआ। युग समय का सूचक पद है। जब युगों की सृजना हुई उस वक्त भी वह अकाल पुरख वाहिगुरु मौजूद था। है भी सच है पद वर्तमान का वाचक है। उस परमात्मा वर्तमान काल में भी व्यापक था। वो परमात्मा वर्तमान काल में भी व्यापक स्वरूप यानी जो अब हम सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसको वर्तमान कहते हैं। जो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं, इस समय को वर्तमान कहते हैं। इस वर्तमान में भी नारायण व्यापक हो रहा है। नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहिब फरमान कर रहे हैं, सर्वशक्ति माँ परमात्मा होसी यानी भविष्यत काल में भी भगवान होगा, यानी आगे आने वाले समय में भी वो नारायण सच ही रहेगा। केवल एक वाहिगुरु अकाल पुरख ही मौजूद रहेगा। एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक सिख संप्रदाय में इस मंत्र को मूल मंत्र माना जाता है, और यह मूल मंत्र जो भी जपेगा उसको नारायण प्रभु की प्राप्ति सरल रूप में हो जाएगी। इसलिए सिख धर्म में अमृत वेले यानी शुभ मुहूर्त में उठ के पहले इस मूल मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद 5 बाणियों का नित्यनेम किया जाता है और अनेकों ही बाणी जो सिख नित्यनेम के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन प्रथम में जो जाप है वो मूल मंत्र का ही किया जाता है। सो इस मूल मंत्र की महिमा भी बहुत है और मानता भी इसके आगे जपजी साहिब की जो बाणी है शुरू होती है, जो गुरु महाराज नानक साहिब जी है सिद्धों से प्रश्न उत्तर किया था। सो यूट्यूब दर्शकों, आपको मूल मंत्र के विचार अर्थ सुन के अच्छा लगा हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप जिस भी ज्ञान के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप कहेंगे, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।